हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रॉपर वीक रीडिंग समझाने वाला हूँ। ठीक है। और स्टोरी मेकिंग कैसे करते हैं ये भी आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। ठीक है। तो देखते हैं कैसे स्टोरी मेकिंग किया जाता है। तो देखो, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड करा और यहाँ से मैं रीड कर रहा था। ये कैंडल डिसेंट है, ये कैंडल वीक है प्रीवियस कैंडल से। तो इस कैंडल को हम ऐसे रीड कर सकते हैं, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया। मतलब बायर्स सेलर का बॉडी डिक्रीज करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। उन्होंने बॉडी तो डिक्रीज कर दी बट वॉल्यूम इंक्रीज करने में फेल हो गए। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल रेड बना। अब देखो, वॉल्यूम को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है यह मैं आपको बता दूंगा। ये सेलर का कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। अगर नेक्स्ट कैंडल सेलर का बन रहा है तो ऑब्वियसली इस कैंडल में सेलर्स स्ट्रांग होंगे। अगर सेलर स्ट्रांग है तो बायर वीक होंगे। ठीक है। अब वॉल्यूम बार डिक्रीज हुआ है प्रीवियस बार से। अगर डिक्रीज होता है तो वो वीक पार्टी का होता है। तो वीक पार्टी कौन है? बायर्स। ओके। तो जो नीचे वॉल्यूम है वो किसका है? बायर्स का। तो आप कैसे रीड कर सकते हो? इस कैंडल में बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई किया बट वो फेल हो गए। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। ठीक है। ऐसे वॉल्यूम को आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो, अब यहाँ पे इतने क्वांटिटी में बायर अवेलेबल थे तो ये कैंडल ओपन होते ही एटलीस्ट इतने बायर्स ऊपर जाने चाहिए थे, बट बायर्स ऊपर नहीं जा पा रहे। मतलब उन्होंने ट्राई तो किया है बट सेलर ने अलाउड नहीं किया बायर को ऊपर आने के लिए। क्यों? क्योंकि इस रूम में बहुत स्ट्रांग कौन है? सेलर्स। ठीक है। अब सेलर ने प्रूव करा कि हम स्ट्रांग है। अब सेलर ने कंट्रोल लिया यहाँ से और सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहा है स्ट्रांगली, यहाँ तक आ गया और थोड़ा सा बायर ने उनको रोकने का ट्राई करा है। ठीक है। क्योंकि हाई वॉल्यूम लेके स्ट्रांगली सेलर नीचे आ रहे, सेलर ने एक अच्छा खासा बॉडी बनाया तो उनको रोकने के लिए बायर्स ने इस पॉइंट से ट्राई करा। ओके। बट नहीं रोक पाए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या पता चला है? सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है तो सेलर स्ट्रांग है। ओके। अब देखो, ये है सेलर का रूम। बायर इतना अवेलेबल था। ओके। मतलब बायर का क्वांटिटी इतना अवेलेबल था। तो ये कैंडल ओपन हुआ और बायर्स ने फर्स्ट एंट्री करी और जो फर्स्ट एंट्री करी है सेलर के रूम में वो प्रीवियस एंट्री से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? अगेन बायर स्ट्रांग है। बायर स्ट्रांग क्यों बोल रहा हूँ? देखो, क्योंकि इतना अवेलेबल थे बायर्स और इससे भी ज़्यादा बायर यहाँ पे एंटर हो गए सेलर्स के रूम में। और यहाँ पे सेलर भी स्ट्रांग है, फिर भी प्रीवियस से ज़्यादा बायर से एंटर कर रहे हैं तो बायर स्ट्रांग है। ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ से जब सेलर ने कंट्रोल लिया तो सेलर का टास्क क्या था? एक अच्छा खासा बॉडी बनाना, क्योंकि हाई वॉल्यूम लेके स्ट्रांगली नीचे जा रहे सेलर्स। ठीक है। तो अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहिए था इस कैंडल जैसा। बट सेलर यहाँ तक तो आए, बट जब यहाँ तक आए तो बायर ने उनको स्ट्रांगली रिजेक्ट करा। देखो, जब सेलर यहाँ से नीचे आ रहे थे तो ये एक बायर का एंट्री पॉइंट था, यहाँ रोकना चाहिए था ना, इसको रोकना चाहिए था बायर्स को। बट बायर्स इस सेलर के कैंडल को रोक नहीं पाए तो सेलर स्ट्रांग है, ये पता चला। बट जब बायर ने उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट किया तो जो बायर का एंट्री पॉइंट था उसके ऊपर लेके क्लोज करे बायर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इस कैंडल में बायर का पावर है, बायर का स्ट्रेंथ है। बायर ने सेलर का बॉडी डिक्रीज करा है और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है। समझ रहे हो? देखो, अगर इस एंट्री पॉइंट के नीचे ये कैंडल क्लोज हो जाता तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनने की पॉसिबिलिटी थी, अगर ऐसे कैंडल क्लोज हो जाता तो। बट एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है ये कैंडल, जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है। मतलब ये बायर का ही पावर है।
जितने नीचे से बायर आएंगे उतने स्ट्रांगली ऊपर जाते हैं वो, और उन्होंने अपने ही एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग कर दी कैंडल की। और अगर देखा जाए इस कैंडल को, तो ये कैंडल में फाइट कौन सी है? स्टैंडर्ड। तो वो फाइट क्यों होती है? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। बायर सक्सीड हो गए, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रेड बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया और वॉल्यूम भी डिक्रीज करा, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल सेलर का बना। ठीक है, अब ये रहा सेलर्स का एरिया। ओके, कैंडल ओपन हुआ, बायर्स ने ऊपर जाने के लिए ट्राई करा है, छोटा सा रिजेक्शन दिख रहा है, बट इस रूम में, इस एरिया में सेलर बहुत ही स्ट्रांग है। कैसे पता चला? क्योंकि ये छोटा सा वीक है। ऊपर जाने के लिए ट्राई किया बायर ने, बट सेलर ने उनको अलाउड नहीं किया, तो हाई वॉल्यूम लेके सेलर्स नीचे आ गए। सेलर ने एक अच्छा खासा बॉडी बनाया और लोअर साइड से एक रिजेक्शन है ना के बराबर। मतलब इस कैंडल में क्या हुआ है? बायर्स सेलर का बॉडी डिक्रीज नहीं करना चाहते, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं बायर्स सेलर्स का बॉडी। बायर का टास्क क्या है? जस्ट अपना वॉल्यूम को इंक्रीज करना, बट वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम बायर को वीक बायर बोल सकते हैं। अगर वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाते हैं तो वो वीक है। इंक्रीज नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्राई करेंगे डिक्रीज करने का। ओके, अब देखो बायर का क्वांटिटी कितना अवेलेबल था? इतना, और इससे भी ज़्यादा यहाँ पे बायर एंटर कर चुके हैं। यह है सेलर का रूम। फिर भी मैं बायर को स्ट्रांग बोलूँगा। क्यों स्ट्रांग बोलूँगा? क्योंकि इससे ज़्यादा एंट्री यहाँ पे बायर्स ने करी है। मतलब ये रूम स्ट्रांग होके भी बायर ने ज़्यादा एंट्री करी है प्रीवियस एंट्री से। अब ये यहाँ से सेलर ने कंट्रोल लिया, तो सेलर को क्या करना चाहिए था? बॉडी इंक्रीज करना चाहिए था, अगर वो सच में स्ट्रांग होते तो। सेलर आ गए यहाँ तक, और जब सेलर यहाँ तक आ गए तो बायर ने उनको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। अगर सच में सेलर स्ट्रांग होते तो बायर उनको इतना रिजेक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में बायर अपना पावर शो कर रहा है, बायर इस कैंडल को लीड कर रहा है। ठीक है, ओके, और ये इस कैंडल में फाइट कौन सा है? स्टैंडर्ड फाइट। तो वो फाइट क्यों होता है? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। अब स्टैंडर्ड फाइट यानी कि क्या होता है? एक हैमर की तरह कैंडल दिखनी चाहिए, तो ये कैंडल एक हैमर की तरह दिख रही है। ठीक है, तो बायर्स ने स्टैंडर्ड फाइट करा इस कैंडल पे और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक कॉल का ट्रेड लिया है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है? देखो, इस कैंडल में बोथ साइड इक्वल फाइट है, तो बोथ साइड इक्वल फाइट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फाइट। ओके, स्टैंडर्ड फाइट करके सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई किया, बट वो फेल हो गए। ओके, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि सेलर्स ने बायर का बॉडी डिस्टर्ब नहीं किया, वो जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। देखो, इससे भी बॉडी ये बड़ी है। ठीक है, इंक्रीज नहीं कर पाए, इसका मतलब सेलर वीक है। ओके, इंक्रीज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स ट्राई करेंगे बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का। ये रहा बायर्स का रूम। ये सेलर्स इससे भी ज़्यादा एंटर हो चुके हैं, तो सेलर का इंटेंशन क्या है? बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करना, क्योंकि मोर देन 50% एंट्री कर चुके हैं वो बायर्स के रूम में, और यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया। बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गया और अगेन सेलर उनको रिजेक्ट कर रहा है। देखो, यहाँ से जब बायर ऊपर गए थे यहाँ तक, तो वो मतलब स्ट्रांगली ऊपर जाना चाहते थे या अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहते थे, बट सेलर ने उनको रिजेक्ट किया, बॉडी डिक्रीज कर दी। ये स्ट्रांग बॉडी थी और ये बहुत छोटी बॉडी कर दी, मतलब उनको डिक्रीज किया। ये आपको फाइट दिखेगी अब नॉर्मल, और आप ट्रेड लोगे यहाँ पे कॉल का, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको इसके पीछे की स्टोरी समझनी होगी, साइकोलॉजी समझनी होगी। देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये कैंडल ओपन हुआ, पहले सेलर एंटर हो गए, बायर ऊपर गए, अगेन सेलर ने उनको रिजेक्ट किया, तो ये सेलर का क्वांटिटी समझो अकॉर्डिंग टू द बॉडी 20 है। ठीक है, तो इतने सेलर थे और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा सेलर एंटर हो गए,
अगर ये 20 है तो ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास है। ओके, और वो भी स्ट्रॉन्ग बायर के रूम में एंटर कर रहा है। तो बाय ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये सेलर स्ट्रॉन्ग है। जब ऊपर गए बायर सेलर को हरा के, फिर भी सेलर एंटर कर रहे हैं अच्छा खासा। समझ रहे हो, जब बायर ने उनको हराया फिर भी वो इतना अच्छा खासा एंटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज करा है और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है। समझ रहे हो। तो नेक्स्ट कैंडल में मैंने एक पुट का ट्रेड लिया है। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, तो ये ट्रेड सबसे इजी ट्रेड है और हर एक ट्रेड मतलब हर एक लोग इस टाइप के ट्रेड्स ले सकते हो। बहुत ही सिंपल ट्रेड है ये। देखो, ये कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट एंट्री सेलर ने करी, सेलर यहाँ तक गए और बायर ने इस कैंडल को कंट्रोल किया, हाई वॉल्यूम लेके वो ऊपर गए और स्ट्रांगली सेलर उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया बट वॉल्यूम डिक्रीज करने में फेल हो गए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। तो मैं इस सेलर को एक्टिव सेलर बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, वो डिक्रीज नहीं कर पाए तो नेक्स्ट कैंडल पे इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे। ये रहा बायर्स का रूम। ओके, ये एंट्री बायर्स के रूम में मोर देन 80% हो चुकी है। इसका मतलब सेलर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहता है, बट जब बायर्स ने यहाँ से कंट्रोल लिया, बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, तो देखो यहाँ पे बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि बायर ने अच्छा खासा बॉडी बनाया और जब बायर अपना हाई वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहे थे तो सेलर एंटर ही नहीं हो पाए। क्यों एंटर नहीं हो पाए? क्योंकि बायर हाई वॉल्यूम लेके ऊपर जा रहा है। समझ रहे हो, तो सेलर को मौका नहीं मिला कि इस कैंडल में एंट्री करने का। ये जो रिजेक्शन है वो ये जस्ट निग्लिजिबल रिजेक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया जो है वो बायर का है और बायर ने अपना वॉल्यूम भी मेंटेन करा है। तो आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, तो ये सबसे इजी ट्रेड था आज का। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, अगेन देखा है हमने ये ट्रेड। इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर्स ने बोथ साइड स्ट्रॉन्ग फाइट किया, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा, सेलर्स आ गए। ठीक है, ये रूम किसका है? सेलर्स का है। आप इसको सेलर्स का एरिया भी बोल सकते हो। ये कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट एंट्री बायर ने करी, बायर जस्ट 10-20% ही गया है सेलर के रूम में। इससे ये पता चलता है कि सेलर के रूम में सेलर बहुत ही स्ट्रांग है। अब सेलर हाई वॉल्यूम लेके नीचे आ रहे हैं यहाँ तक, तो सेलर स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि सेलर ने बायर का एंट्री पॉइंट भी ब्रेक करा। बट जब बायर ने यहाँ से कंट्रोल लिया तो बायर ने एंट्री पॉइंट के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं बट वो इंक्रीज करने में फेल हो गए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल रेड बना। तो मैं बायर को क्या बोलूँगा? वीक बायर्स। ओके, वो इंक्रीज नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या करेंगे? डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे। अब देखो, इतने बायर्स अवेलेबल थे यहाँ पे और उससे भी ज़्यादा बायर यहाँ पे एंटर हो गए, इसका मतलब बायर स्ट्रांग है। ठीक है, जब यहाँ से सेलर्स नीचे आए यहाँ तक तो क्या हुआ है, देखो ये जो एंट्री पॉइंट था उसके ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई। मतलब सेलर यहाँ तक आए तो बायर यहाँ पे भी क्लोजिंग कर सकते थे ना ऐसे कैंडल की, तो उन्होंने अपने ही एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग क्यों कर दी? देखो, इससे ज़्यादा यहाँ पे बायर की एंट्री और इससे भी ज़्यादा लोअर साइड पे एंट्री, और क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? बायर के एंट्री पॉइंट के जस्ट ऊपर। इसका मतलब इस कैंडल पे कंट्रोल बायर्स का है और बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करा है, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। ठीक है, तो देखो जितना हो सकता है उतना मैं डीपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको इससे भी डीपली और हर एक कंसेप्ट को सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं बहुत ही मतलब 1 मंथ का मेंटरशिप है, उसमें मैं आपको सिखाता हूँ। आपका पर्सनल ग्रुप बनाया दिया जाता है और वहाँ पे आपके प्रैक्टिस को चेक किया जाता है, आपको मॉनिटर किया जाता है। तो ऐसे होता है मेंटरशिप का। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया
और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। ये बॉडी डिसेंट थी और ये बॉडी वीक हो गई, इसलिए मैंने बोला सेलर्स ने बायर का बॉडी डिक्रीज किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो आ गए सेलर्स। ओके, अब देखो जो बायर थे उन्होंने फर्स्ट एंट्री करी और सेलर का एंट्री पॉइंट ब्रेक करा, तो बायर स्ट्रांग है यहाँ पे। जब स्ट्रांगली सेलर नीचे आए तो बायर ने आके उनको रिजेक्ट कर लिया। ओके, तो लो वॉल्यूम है इस कैंडल का और नेक्स्ट कैंडल रेड है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई किया बट वो फेल हो गया, इसलिए नेक्स्ट कैंडल रेड का बना। तो मैं बायर को वीक बायर बोल सकता हूँ, इंक्रीज नहीं कर पाते वो, तो नेक्स्ट कैंडल पे डिक्रीज का ट्राई करते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पे एंट्री है बायर की, तो वो डिक्रीज करने के लिए गए हैं सेलर का वॉल्यूम। देखो इतने बायर्स अवेलेबल थे और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा बायर एंटर हो गए, इसका मतलब स्ट्रांग कौन है? बायर्स। जब यहाँ से सेलर्स नीचे आ गए, देखो जितने ऊपर सेलर जाएंगे उतने ही स्ट्रांग सेलर आएंगे, तो बायर्स ने ये सेलर का रूम भी क्रॉस करा, तो बहुत स्ट्रांगली सेलर नीचे आने वाले हैं, तो अच्छा खासा बॉडी बनाना चाहिए था ना एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल से। बट जब सेलर्स नीचे आए तो बायर ने उनको बड़ा बॉडी बनाने से रोक दिया, ठीक है, क्योंकि बायर ही रोकेंगे ना लोअर साइड से। बॉडी इंक्रीज करने में सेलर फेल हो गए, क्यों? क्योंकि बायर ने अर्ली कंट्रोल किया। और ये फाइट किस लिए हुई थी? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। एग्जैक्ट वही फाइट यहाँ पे है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये फाइट किस लिए हुआ है? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। और ये कैंडल परफेक्ट हैमर है, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए फाइट हुआ है। सक्सीड हो गए बायर्स, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, ठीक है। तो सिर्फ स्टैंडर्ड एबनॉर्मल देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, ठीक है। इस कैंडल में क्या हुआ है कि कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट एंट्री सेलर ने करी। जब बायर ऐसे हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए तो सेलर ने उनको डिक्रीज कर दिया, बॉडी को डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को भी डिक्रीज कर दिया, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से अलग बोल दिया। यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट एंट्री बायर की हो गई, ठीक है। और जब यहाँ तक गए वो, तो स्ट्रांगली सेलर नीचे आ रहे और बायर उनको रिजेक्ट कर रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर का एरिया है और ये छोटे से बायर से, तो सेलर का एरिया ज़्यादा है बट वॉल्यूम लो है, इसलिए बायर्स आ गए। ओके, अब देखो ये कैंडल ओपन हुआ, फर्स्ट एंट्री सेलर की हो गई और बायर हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए और यहाँ से यहाँ तक बायर का एरिया है, वॉल्यूम मेंटेन कर दिया, तो बायर आ गए। अब यहाँ से छोटे सेलर एंटर हो गए, उससे भी ज़्यादा सेलर यहाँ पे एंटर हो गए, मतलब सेलर स्ट्रांग है। जब बायर हाई वॉल्यूम लेके ऊपर गए, इतना ऊपर अगर बायर जाते हैं तो बॉडी बनाना चाहिए था ना, स्ट्रांगली सेलर उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सेलर का क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा था और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हो गया। और देखो ये एंट्री पॉइंट्स था सेलर का, उसके अंदर ही ये कैंडल क्लोज हुआ है, इसका मतलब सेलर ने ये फाइट वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए करी है, वो सक्सीड हो गए। तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे पुट का ट्रेड लिया है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। देखो इस कैंडल में क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर्स का बॉडी डिक्रीज करने का ट्राई किया, फेल हो गए, डिक्रीज नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट पे इंक्रीज करने का वो ट्राई करेंगे। आप इसको एक्टिव बायर बोल सकते हो क्योंकि अच्छा खासा रिजेक्शन है लोअर साइड से। ये रहा आपका सेलर का रूम, ये अपर रिजेक्शन प्रीवियस से बड़ा है, बायर सेलर के रूम में मोर देन 50% एंटर कर चुके हैं, तो वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए गए हैं। जब यहाँ से सेलर ने कंट्रोल लिया तो सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आए और लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। हमें क्या मालूम है कि बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए गए हैं, बट कैंडल वो बनता है जो फाइट ने कहा हो। अब देखो अगर लोअर साइड का रिजेक्शन अभी जितना है उससे अगर हाफ हो जाता है तो ये फाइट स्टैंडर्ड लगती, क्योंकि मैंने क्या बोला है, एक साइड का विक बॉडी से बड़ा होना चाहिए और दूसरे साइड का विक बॉडी के 50% से कम होना चाहिए। तो जो लोअर साइड का विक है वो बॉडी के भी 50% से ज़्यादा है, तो ये एक परफेक्ट हैमर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये एबनॉर्मल फाइट है, वो गए थे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने बट फाइट हो गई एबनॉर्मल,
तो एबनॉर्मल फाइट होती है वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए, बट यहाँ पे बायर फेल हो गए। तो नेक्स्ट कैंडल पुट का बना। देखो, अगर आपको एग्जैक्ट विक रीडिंग सीखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टोटल विक रीडिंग यहाँ पे मैं समझा नहीं सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जो सजेशंस है वो कमेंट में लिख सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।